यहाँ पर ये बातें जो है ना 3-4 ज़रा समझने वाली हैं, एक दो पर बात करते हैं। फिर सबसे पहली बात यह है कि रात को कम सोने से मतलब ये है कि वो ज़्यादा वक़्त इबादत में गुजारते हैं। अब जब बंदे ने इबादत की है तो इबादत करने के बाद इंसानी फितरत, इंसानी तबीयत, इंसानी राय ये है कि अच्छा काम करने के बाद इंसान को खुश होना चाहिए कि मैंने बहुत नेक काम किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक बंदे, मुत्तकीन लोगों की जो यहाँ पर निशानियाँ बता रहे हैं वो ये हैं कि रात को कम सोते हैं और सुबह सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। यानी रात उन्होंने इबादत में गुजारी है लेकिन उसके बाद इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं। या इसको आसान और ज़रा थोड़ा सा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग होते थे तो एक दफ़ा अल्लाहु अकबर और 3 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ा करते थे। अब यहाँ पर भी इंसानी अक्ल जो है वो दंग है, नमाज पढ़ी है, यहाँ पर तो कहना चाहिए सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, मैंने तो नमाज अदा की है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि भाई इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे मामूलात हैं, कुछ अमाल हैं कि यानी दीन हमें ये हमारी तरबियत कर रहा है कि जब हम कोई भी अच्छा काम करें तो उस अच्छा काम करने के बाद हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो यहाँ पर भी कुरान पाक भी यही कह रहा है कि रात को उन्होंने इबादत में वक़्त गुजारा है और सुबह सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। फिर सूरतुन नस्र है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। मतलब इस सूरत पाक का ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह की मदद और नुसरत आ जाए, जब फ़तह हासिल हो जाए, जब कामयाबी हासिल हो जाए, कि ए नबी जी जब आप देख लें कि लोग इस्लाम में कसरत से आ रहे हैं, फ़ौज दर फ़ौज, ग्रोहों के ग्रोह, टोलों के टोले इस्लाम में आ रहे हैं, तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। अल्लाह की तस्बीह बयान करें, अल्लाह की तहमीद बयान करें और इस्तिग़फ़ार करें। भाई ये तो खुशी का मौका है कि लोग ज़्यादा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, फतूहात हो रही हैं, कामयाबियाँ हो रही हैं, और अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमा रहे हैं कि इस्तिग़फ़ार करो। ये क्या वजह है? इसमें 2-4 बातें जो हैं, एक बात तो ये है आसान लफ्ज़ों में कि जो काम हमने, जो अमल हमने किया है, जो इबादत हमने की है, वो इबादत हम उस शान से नहीं कर सके जिस शान से करने का हक़ था। अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के लिए नमाज पढ़नी है। अब जिस तरीके से, जिस शान से ये इबादत, ये नमाज पढ़नी चाहिए थी, हम उसका हक़ अदा नहीं कर सके, इसलिए हम उस नेक अमल के बाद इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। फिर इसी तरह रमज़ानुल मुबारक, अभी जैसे कि चलें जुम्मतुल विदा ही सही, आखिरी जुम्मा ही सही, अब रमज़ान के सारे रोज़े, रमज़ान की इबादत, रातों की तरावियाँ, कुरान पाक सुनाना, सुनना, पढ़ना, सीखना, सिखाना, बेशुमार तरीक़े कुरान पाक को समझने के, सीखने के रमज़ान के हवाले से मंसूब लगते हैं, देखे जाते हैं, सीखे जाते हैं कुरान पाक। तो इन तमाम इबादत, और अब आखिरी वक़्त में जब रमज़ान ख़त्म होने वाला है तो इस वक़्त में भी हमें इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए कि ए अल्लाह, जिस शान से हमें तेरी इबादत करनी चाहिए थी, यह रमज़ान, जैसे कि अहादीस के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा बदबख्त है वो बंदा, बड़ा यानी उस बंदे पर अफसोस है कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आए और वो इबादत करके अपनी मग़फ़िरत ना करवा ले, ऐसे बंदे पर अफसोस है। हलाक हो गया वो बंदा, तबाह हो बर्बाद हो गया वो बंदा। अब रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में आया, ये पूरे रोज़े हमने रखे हैं। अब रमज़ान के हवाले से भी हदीस पाक मौजूद है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक, ये दरमियान में जितने पूरा साल में बंदा जो छोटे गुनाह करता है, सगीरा गुनाह करता है,
तो रमज़ान की रहमत से वो सारे साल के सगीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, एक साल से लेकर दूसरे साल दरमियानी सगीरा गुनाह। लेकिन वो रमज़ान हम उस शान से गुजारें तो सही, वो रमज़ान की रौनकें उस तरीके से हम महसूस तो करें, वो रोज़े की कैफियत को ख़ुद पर महसूस तो होने दें। जैसे गुज़िश्ता नशिस्त में या गुज़िश्ता से पेवस्ता नशिस्त के अंदर मैंने अर्ज़ किया था कि हम रोज़े को इतना ख़ुद पर सवार कर लेते हैं कि इतना ज़्यादा सहरी में भी खा लिया और इतना ज़्यादा अफ्तारी में भी खा लिया कि खा के नडाल हो जाते हैं। तो रोज़े की वो जो एक ख़ास कैफियत है कि ख़ुद पर भूख और प्यास को महसूस करना, कि वो रोज़े की वजह से होंठ खुश्क हों, इस चीज़ का मज़ा लेना, ये असल रमज़ान और रोज़े की कैफियत है, जिससे हम ये अभी तो इतने ज़बरदस्त किस्म के रोज़े, और ऊपर से फिर हम इतनी टेंशन लेते हैं यार 13 घंटे का रोज़ा रहना, और खूब पानी पी रहे होते हैं, पता नहीं क्या बनेगा। तो रोज़े तो आए थे कि हम सब्र सीखें, हम सीखें कि भूखा प्यासा रहना कैसा है। जैसे अहादीस में हमने पढ़ा ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा खंदक के मौका पर अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हों। सोचें तो सही वो किस कदर भूख होगी कि कमर सीधा करने के लिए हुज़ूर ने पेट पर पत्थर बांधे हैं। हमारे घरों में तो आज तक शायद ही हमारे जानने वालों में या हमारे पूरे इलाके के अंदर कोई बंदा हो जिसको भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधने पड़े। 60-70 साल ज़िंदगी के अंदर कोई एक वाक़या भी हमारे सामने नहीं आया होगा। तो इस चीज़ को महसूस करने के लिए कि वो कमर सीधा रखने के लिए पेट पर पत्थर बांधना, इस चीज़ को महसूस करने के लिए रोज़े के अंदर ख़ुद को भूखा प्यासा रखना, कि वो लोग कि जिन्होंने इतनी इतनी भूख बर्दाश्त की है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, 3-3 चांद गुजर जाते थे, हमारे घरों के अंदर चूल्हा नहीं जलता था। 3-3 महीने गुजर गए, घरों के अंदर चूल्हा नहीं जला। आज हम इस 13 घंटे के रोज़े के अंदर इतने हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, 13 घंटे भूखा प्यासा मैं कैसे रहूँगा। वो चीज़, उस चीज़ को समझने के लिए, महसूस करने के लिए कि वो लोग इतना इतना ज़्यादा लंबा अरसा किस तरह भूखे प्यासे रहते थे। फिर ग़ज़वा बदर जो है वो रमज़ान में हुआ। सोचें तो सही कि इस्लाम हक़ और बातिल का पहला मार्का रमज़ानुल मुबारक के अंदर हो रहा है कि रोज़ा और इस तरह के जो है वो मुजाहिदीन और इस तरह के लोग के जिनको इतनी ज़्यादा भूख और प्यास बर्दाश्त करनी पड़ती है, और फिर रमज़ान के अंदर दुश्मन के सामने खड़ा होना है, जिहाद करना, लड़ाई लड़नी।